प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी जी आज फिर आपके सामने वापस कई दिन के बाद यानी अभी मैं बाहर गया था जरा अंबाला कृष्ण ईष्ट दरबार, कृष्ण ईष्ट के दर्शन करने के लिए अंबाला गया था। तो वहां पर 3-4 दिन लग गए और कृष्ण ईष्ट यानी कृष्ण के जो ईष्ट थे, जब कृष्ण विराट रूप लेते थे तो उनसे मिलने जाते थे सलाह लेने के लिए। तो उनके दर्शन, उनका दरबार लगा है अंबाला में, अंबाला शहर परशुराम कॉलोनी में। तो वहां गया था मैं और कल वापस आया वहां पर। और आज मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं कार्यक्रम और आज रिकॉर्ड करते हैं। और आज जो है एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कि अभी तक लोग मेरे से सवाल पूछते थे और मैं उनके जवाब खोज करके ढूंढ करके उनको दिया करता था। लेकिन आज मेरे मन में आया कि चलो आज मैं ही क्यों ना सवाल पूछूं कुछ। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो इससे शुरू करते हैं कि मैं चाहता क्या हूं, जिंदगी से मैं क्या चाहता हूं। और इसका जवाब देने के लिए हम लोग किस किस को संपर्क करेंगे? ज्योतिषीज, डॉक्टर्स और ज्ञानवीर, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल एंड नॉर्मल पीपल एंड जो हेल्दी पीपल, योगा पीपल, योग पीपल, योगीज और विवाहित योगी, गृहस्थ योगी, सन्यासी, मन्यासी, इन हर तरह के प्राणी से, फीमेल्स, मेल्स, न्यूट्रल, हर तरह के जेंडर, हर तरह के इंसान से हम ये सवाल पूछेंगे कि जिंदगी में से मैं चाहता क्या हूं। मैं से मेरा मतलब यहां पर यह है कि मैं क्या चाहता हूं। मैं अपने लिए मैं चाहता हूं, तुम तुम्हारे लिए मैं क्या चाहता हूं, तुम क्या चाहते हो। तो हर एक से ये सवाल हम लोग कोशिश करेंगे जानने की, समझने की। और आप लोग भी अपने सवाल डाल सकते हैं किस पर? भोगवान टीवी आज की खाज कार्यक्रम में 4 बजे शुक्रवार को होता है। तो आज की खाज कार्यक्रम में आप भगवान टीवी पेज पर, एफबी पेज पर जाकर के अपने सवाल डाल सकते हैं और उनके जवाब जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे वहां पर आते जाएंगे। और आप वीडियोस देख सकते हैं, उनमें वीडियोस में आपको जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि इसी के ऊपर चर्चा है, इसी के ऊपर बातचीत है, यही करते हैं हम लोग। तो हमने जो है ये प्रक्रिया शुरू करी अंबाला सिटी कृष्ण ईष्ट दरबार से कि मैं क्या चाहता हूं। यहां पर मैंने ये नहीं कहा तू क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूं। तो आपने अपना अपना चाहना बताना है। फिर वो चाहना जिससे रिलेटेड होगा उस ट्रबल शूटर से, उस प्रॉब्लम, मतलब चाहना का मतलब ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या ये प्रॉब्लम ना आए मेरे को, इस तरह के कुछ भी वो आपको देखना है। आप क्या चाहते हो ये आपको समझ में आएगा, आप ही बता सकते हो। तो हमने ये कार्यक्रम आज से शुरू कर रहा हूं। एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी जी कहते हैं मेरे को लोग, सीनियर सिटीजन हो गया हूं मैं। खैर, तो ये बात तो बहुत बार बताई जा चुकी है। तो भगवान टीवी आज की खाज कार्यक्रम, और शुक्रवार को एफबी लाइव होता है 4 बजे से। तो आप ये ढूंढ सकते हैं भगवान टीवी, यूट्यूब पर भी आपको ये मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है शायद एक, उसके अंदर ये वीडियोस मिल जाएंगे आपको। डिजिटल लिविंग अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वहां पर भी मिल जाएंगे। खैर, तो सबसे पहले ये सवाल मैंने पूछा एक मां से। एक फीमेल है, मणि देवी के नाम से लोग जानते हैं उनको, डॉक्टर निधि अग्रवाल। वो नेचुरोपैथ की डॉक्टर है और कॉन्जेनियल थेरेपी पर ट्रीटमेंट करती हैं। बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहता है उनका। हालांकि लोग कम आते हैं क्योंकि लोगों को नेचुरोपैथी पर विश्वास नहीं है। बताओ, अगर आपको नेचर पर विश्वास नहीं है तो आपको किस चीज पर विश्वास होगा? हाँ, मैं ये बात जरूर कहूंगा यहां पर कि नेचुरोपैथी बिना कॉन्जेनियल थेरेपी के अधूरी है। कारण एकमात्र इतना है, कहते हैं कि 5 लेयर हैं शरीर में 5 लेयर हैं, फिजिकल लेयर, मेंटल लेयर,
एनर्जी लेयर और नॉलेज लेयर और नेटवर्क ऑफ कनेक्टिंग द लेयर्स। तो ये 5 लेयर हैं और पांचों लेयर्स में जो नेचुरोपैथी है वो सिर्फ फिजिकल लेयर का इलाज करती है, जो अभी तक की नेचुरोपैथी है। लेकिन जब इसके साथ कॉन्जेनिटल थेरेपी जुड़ जाती है तो पांचों लेयर आ जाती है। ये फर्क है। और वो कॉन्जेनिटल थेरेपी से इलाज करती है नेचुरोपैथी की यूज करके। जहां नेचुरोपैथी का यूज जैसा है और जहां पर कॉन्जेनिटल थेरेपी से उसको सप्लीमेंट कर रहा है। इवन फिजिकल बॉडी का जो ट्रीटमेंट जो नेचुरोपैथी करता है उसमें कॉन्जेनिटल थेरेपी जोड़ने से एफिशिएंसी ऑफ द ट्रीटमेंट यानी रिकवरी जो है टाइम बहुत कम हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और कई उस पर टेस्ट किया गया है, ये बहुत सारे सैंपल्स पर टेस्ट कर लिया गया है, ये उसके बाद ही शुरू किया गया। अभी मेरे ख्याल से वैसे बात तो ये लोग कर रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन अभी तक वो खुल के बात नहीं करते थे क्योंकि अभी तक वो कोर्स कर रहे थे नेचुरोपैथी का, पूरा नहीं हुआ था। दोनों हस्बैंड वाइफ है, डॉक्टर पंकज अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल। तो वो कोर्स कर रहे थे और वो कोर्स अब पूरा हुआ है। अब उनको जाकर के डिग्री मिली है, तो वो उनको कुछ केसेस सबमिट करने होते हैं तो लाइसेंस मिलता है, ऐसा कुछ है। तो अब वो केसेस इकट्ठे कर रहे हैं जिनको सजेशन दी थी पहले ड्यूरिंग द कोर्स। वो कहते हैं ना, एक इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप में उन्होंने जो 2, 4, 5, 10 लोगों का किया इलाज और उनके रिजल्ट आए, तो उनके वो टेस्टिमोनियल इकट्ठे कर रहे हैं जिससे कि क्लिनिक खोल सके रजिस्ट्रेशन के लिए। वो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा था कि कॉन्जेनिटल थेरेपी अगर नेचुरोपैथी के साथ जोड़ दी जाए तो पूर्ण इलाज हो जाता है, पूर्ण इलाज। यहां पर एक चीज आप नोट कर लीजिएगा कि पूर्ण इलाज की जब बात कर रहे हैं तो हम इलाज की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एक्सीडेंट के केसेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। एक्सीडेंट्स का इलाज नहीं होता है, इलाज बीमारियों का होता है। एक्सीडेंट जो है वो बीमारी नहीं है, एक्सीडेंट की वजह से जो बीमारियां आती हैं उन बीमारियों का इलाज, यानी पोस्ट ऑफ रिकवरी। पोस्ट ऑफ मतलब ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी टाइम है उसकी रिकवरी को ठीक करना इलाज कहलाता है। और वो नेचुरोपैथ विथ कॉन्जेनिटल थेरेपी कैन बी डन परफेक्टली। नॉर्मली देखा गया है कि जिसमें 5 साल लगते हैं तो वो 5 महीने में रिकवर हो जाता है, 10 महीने में रिकवर हो जाता है, 1 साल में रिकवर हो जाता है। मतलब आधा तो डेफिनेटली हो जाता है, 5 साल का 2.5 साल तो रह ही जाएगा। और अगर आप ठीक करेंगे, इसमें प्रॉब्लम यह है कि करना आपको पड़ेगा। फिजियोथेरेपी का मतलब क्या है? फिजियोथेरेपी का मतलब यह है कि करना आपको पड़ेगा। अगर आपको हाथ की प्रॉब्लम है तो वो घुमाने वाला व्हील होता है और वो कुछ वो इंजेक्ट करते हैं आपको इंफ्रारेड रेज और कुछ तो करते रहते हैं। मतलब आप जो भी, मैं नेचुरोपैथी मैं नहीं जानता हूं, तो जो पर कभी कभी मदर को ट्रीटमेंट दिलाने ले गए या किसी और को ले गए तो उसके साथ गए तो हमने देखा है नेचुरोपैथी के फिजियोथेरेपी के सेंटर। और आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, फिजियोथेरेपी के सेंटर आपको आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे 5 लेयर कॉन्जेनिटल थेरेपी विद नेचुरोपैथी is much better than physiotherapy. Physiotherapy is limited to very limited to problems, जबकि naturopathy has wider range, and when you join congenital therapy with it, then it becomes the whole. वो कहते हैं कंप्लीट हो, पूर्ण। एक होता है पूर्ण, एक होता है संपूर्ण। तो पूर्ण जो है वो तो बहुत सारे सिस्टम है, वो भी पूर्ण है या साइड इफेक्ट है या वगैरह वगैरह, वो आप देख लो। एलोपैथी का एग्जांपल ले लो, आप समझ लो। तो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, उनको कोशिश करते हैं कम करने की वगैरह वगैरह, तो हम उनको पूर्ण मानते हैं। और फिर हम कहते हैं संपूर्ण करो इसको। तो कॉन्जेनिटल थेरेपी अगर आप साथ में जोड़ लेते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ, कॉन्जेनिटल थेरेपी जोड़ लो। ये कहते हैं साउडे सिस्टम, एक है साउडे, SAUDAY। साउडे सिस्टम का मतलब है, साउ कहते हैं सियाने बच्चे को, अच्छे बच्चे को, सियाने बच्चे को, अच्छा तो क्या समझदार बच्चे को। तो साउडे मतलब
एलोपैथी या आयुर्वेदिक के साथ कॉन्जलियरा थेरेपी को जोड़ लिया गया, तो उसको साउडे सिस्टम कह दिया गया। तो ये अगर प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली 100% इमरजेंसी हो, नॉन इमरजेंसी हो, हर चीज का टेक केयर हो जाएगा। तो एलोपैथी वालों को कहो कि साउडे सिस्टम को जोड़ें, आयुर्वेद वालों को जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ें। और नेचुरोपैथ ने तो जोड़ा तो उसके रिजल्ट्स तो रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हम जब ये बात करेंगे मैं क्या चाहता हूं, तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं जो भी चाहूंगा, नेचुरली जीवित हूं तभी चाहूंगा, और जीवित हूं तो मेरे अंदर 5 लेयर्स हैं, तो प्रॉब्लम इन 5 में से कहीं ना कहीं होगी। या तो ज्ञान की कमी होगी तो नॉलेज बॉडी की प्रॉब्लम, अगर आपको डिसीजन लेने में टाइम लगता है तो आपके मेंटल बॉडी की प्रॉब्लम, अगर आपको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है मतलब प्रॉब्लम आती है तो आपकी फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम। और अगर आपको ये सब चीजें ठीक है पर एनर्जी लेवल बहुत लो है, क्यों, जनरेशन ठीक हो रहा है पर ट्रांसफर पूरा नहीं हो रहा, या जनरेशन ही अधूरा हो रहा है, तो आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम, मैं क्या चाहता हूं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम इन 5 शरीरों पे बॉइल डाउन हो जाती है अल्टीमेटली, और ये 5 तत्वों से रिप्रेजेंट की जाती है। जीवित इंसान 5 तत्वों का पुतला है, मरे हुए का नहीं पता, ये ध्यान रखना आप। अभी तक कहते थे कि सब कुछ 5 तत्वों से बना है, और जब पूछा गया कि 5 तत्वों से बना का मतलब क्या है, तो जीवित और मृत में क्या फर्क है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती थी, पता नहीं लगता था। अभी नेचुरोपैथी में वायु तत्व का उपयोग बहुत कम होता था या नहीं होता था मुझे पता नहीं, ज्यादातर पृथ्वी और अग्नि तत्व का उपयोग होता था। फिर जो ये कॉन्जलियरा थेरेपी में इन 5 शरीर का वो होता है, 5 लेयर ऑफ द बॉडी को टेक केयर किया जाता है साथ में। तो नेचुरोपैथी विद कॉन्जलियरा थेरेपी बिकम्स दी होल, होलिस्टिक जिसको कहते हैं। अगर आप अपने सिस्टम को, आप कोई भी सिस्टम कर रहे हो, उसको अगर होलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो कॉन्जलियरा थेरेपी जोड़ लो अपने साथ, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली होलिस्टिक हो जाएगा। अभी वो सारे के सारे सिस्टम होलिस्टिक नहीं है। वो होलिस्टिक का मतलब पता है क्या मानते हैं लोग, वही बात, प्रॉब्लम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी लिविंग एंड डिजिटल लिविंग, फर्क है। कन्वेंशनल लिविंग में आपका जो सिस्टम, होलिस्टिक सिस्टम का मतलब है एक छत के नीचे आपने 10 तरह के डॉक्टर बिठा दिए, 10 स्पेशलिस्ट बिठा दिए, तो होलिस्टिक सेंटर बन गया वो। हम कहते हैं होलिस्टिक बॉडी होनी चाहिए, होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी होना चाहिए। तो अलग अलग डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े, एक ही डॉक्टर सारे ट्रीटमेंट कर पाए। तो कॉन्जलियरा थेरेपी जोड़ोगे आप अपने सिस्टम के साथ, अपने मेडिकल सिस्टम के साथ, अगर आप कॉन्जलियरा थेरेपी जोड़ लेते हो तो आपका सिस्टम होलिस्टिक हो जाएगा, गारंटी है। आप टेस्ट करके देख लो, नेचुरोपैथी में हमने टेस्ट किया, जो कि सबसे कम यूज होने वाली पैथी है नेचुरोपैथी। बहुत कम लोग जाते हैं इसके ऊपर, ज्यादातर लोग जाते हैं इसके ऊपर जब उनको क्या, एक तो ट्रीटमेंट का तरीका जो है वो उनको बड़ा करने का ज्यादा मुश्किल है। एक ना षटकर्म प्रक्रिया सुनी होगी आपने, षटकर्म, वो क्या कहते हैं उसको, धोती क्रिया और वगैरह वगैरह, बड़े सारी चीजें होती है उसमें, जल नेति एक्सेट्रा। वो बहुत फायदेमंद है पर लोग करने से डरते हैं। क्यों करने से डरते हैं पता नहीं। तो इसके एक्सपर्ट कहते हैं जी इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। बॉडी के बाहर की क्लीनिंग आप करते हो तो फिंगर्स मसाज करो। देखो बड़ा सिस्टम कितना। कॉन्जलियरा थेरेपी क्या कहती है, अगर आपको बॉडी के बाहर की क्लीनिंग करनी है तो आप फिंगर मसाज करो, फिंगर्स एंड थंब, डोंट यूज सोप, जस्ट यूज फिंगर एंड थंब। आपकी बॉडी का परफेक्ट वो हो जाएगा। एक्यूपुलर कहते हैं इस टेक्निक को, ये टेक्नोलॉजी एक्यूपुलर टेक्नोलॉजी कहलाती है। अंदर की बॉडी की सफाई करनी है, षटकर्म, परफेक्ट एकदम। वो कहते हैं पंचकर्म मतलब बाहर की सफाई, और षटकर्म मतलब अंदर की सफाई। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी में तो योगा, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो योगा, और अगर आपको इंटरनल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए
तो आपको योग करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। समझो, फर्क समझ रहे हो ना आप? फिर से बताता हूं एक बार कि अगर आप फिजिकल बॉडी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रहे हो, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढ रहे हो, तो आपको योगा करना है, पतंजलि योगा जैसे है एग्जाम्पल। और अगर आपको इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अंदर के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आपको योग करना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है, योग ही करना पड़ेगा। यहां पर योग का नाम दिए गए हैं, मोदी नमो योगा है, नमो योग, और फिर उसको नमो योगा भी कह देते हैं, पर नमो योगा इंटरनल ऑर्गन्स के लिए है, माइंडेड। फिर उसको कह देते हैं आश्रय योग कह देते हैं, फिर उसको निष्ठा योग कह देते हैं। निष्ठा योग इज वाइडेस्ट, इट कवर्स एवरीथिंग। निष्ठा यानी आपके अंदर की निष्ठा जागृत हो रही है, तो मतलब आपकी इंटरनल बॉडी ठीक होती चली आ रही है। खैर, तो ये मैं बता रहा था आपको इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम की समझने की बात। तो नेचुरोपैथी में जैसे मैंने बताया कि नेचुरोपैथी मतलब बाहर का वो, और जो कॉन्जेनियल थेरेपी मतलब अंदर और बाहर दोनों उसमें कवर हो जाते हैं। पर बाहर में वो कवर नहीं होता है जो कि नेचुरोपैथी कवर करती है, वो तो सप्लीमेंट है। सी, नेचुरोपैथी जो करती है वो अपने आप में पूरी है, लेकिन उसमें सप्लीमेंट अगर आप ये कर लोगे, कॉन्जेनियल थेरेपी कर लोगे, तो वो होलिस्टिक हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो इन द इंटरनल बॉडी, एक्सटर्नल बॉडी, एवरीथिंग विल गेट्स टेकन केयर ऑफ, विच इज द एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। और मैं क्या चाहता हूं, तब तो मुझे समझ में आने लगा कि मैं चाहता क्या हूं। तो यहां पर एक सवाल मैंने वहां पर किया, वो जो डॉक्टर निधि अग्रवाल है, उन्होंने प्लेज ली थी जब उनका कोर्स पूरा होने वाला था, इंटर्नशिप शुरू हुई नहीं थी शायद, या होने वाली थी, तो उन्होंने एक प्लेज ली थी कि शी वॉज डिक्लेयर्ड मदर ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन्स, मदर ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन्स। और वो डॉक्टर है, नेचुरोपैथी और कॉन्जेनियल थेरेपी यूज करती है, जो कि सीनियर सिटीजन की अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में, अटमोस्ट रिक्वायरमेंट। फ्री नहीं है ये, क्योंकि डॉक्टर है, क्लिनिक चलाती है, तो नेचुरली। पर उन्होंने प्लेज ली थी कि आई एम डिक्लेयर्ड एज मदर ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन्स, सो एनी सीनियर सिटीजन हैविंग एनी प्रॉब्लम कैन कॉन्टैक्ट मी in my clinic to get the results. But whatever medicine, whatever treatment, whatever procedure she says, you have to adopt that into your life for that many days, whatever she has told you. Very important. तो हमने ये समझा कि होलिस्टिक मैं क्या चाहता हूं, तो हमने पहला सवाल उसी से किया कि आप मदर ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन कहती हो अपने आप को, आपकी हेल्थ कैसी रहती है? कहती है डॉक्टर हूं, ठीक रहती है, बढ़िया एकदम। मैंने डॉक्टर तो मोस्टली अपना ट्रीटमेंट करते नहीं, तो आप अपना ट्रीटमेंट अपने आप करते हो क्या? कहती है हाँ, मैं अपना ट्रीटमेंट अपने आप करती हूं। तो मैंने डॉक्टर तो करते नहीं है, डॉक्टर नॉर्मली कहते हैं कि दूसरा करेगा मेरा ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ तो है, डॉक्टर दूसरे से कंसल्ट करते हैं। तो कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व कर लेती हूं काफी हद तक। ऑफ कोर्स अगर मान लो मेरे को जरूरत है कि इमरजेंसी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें तो मेरे को सॉफ्टवेयर सिस्टम मेरे पास अवेलेबल है, कॉन्जेनियल थेरेपी का पार्ट है, तो मैं एलोपैथी हॉस्पिटल जाती हूं, वहां पर उन्होंने ट्रीटमेंट किया जो भी उनको करना है, और वापस आकर मैंने अपना सिस्टम यूज करा और रिकवरी जल्दी हो गई। तो जो रिकवरी 6 महीने में एक्सीडेंट से होती थी, वो मेरी हो जाती है 15-20 दिन में, महीने में। तो और मैं घर के काम सारे कर पाती हूं। नॉर्मली एक्सीडेंट होता है तो पहले 3-4 महीने तो उसमें निकल जाते हैं कि काम ही नहीं कर पाते आप, लेकिन मैं दूसरे तीसरे दिन से ही अपने सारे तकरीबन जो रूटीन के काम है वो मैं कर पाती थी। तो ये बड़ा फायदा हुआ मेरे को। तो इसलिए मेरे को जब सीनियर सिटीजन्स की मदर डिक्लेयर किया था, तो मैं सोचती थी कि ये क्या बेवकूफी वाली बात है कि मैं अभी 30-35-40 साल की हुई हूं, 40 की होने वाली है वो। उनका एक्चुअली हम गए थे जो वहां पर, तो डॉक्टर पंकज अग्रवाल का बर्थडे था 4th of April,
और उनका शायद जुलाई में होता है। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि मुझे, मैं 40 साल की हूं और मुझे आप 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन की मदर डिक्लेयर कर दिया आपने। तो मैंने कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3। कैसे, उनकी हेल्थ कैसी है? हेल्थ तकरीबन ठीक है सबकी, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मैंने कहा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता क्यों? वो कहते हैं कि हम बोर हो जाते हैं, ये पढ़ाई में कुछ है ही नहीं। जो 10 मिनट में पढ़ाई हो जाती है, देखिए एक बात तो उनको एक बात कैसे समझ में आई मुझे नहीं पता, पर उनको समझ में आ गई। वो कहते हैं कि हमें ये समझ में आ गया कि ये पढ़ाई हमें जीवन में आगे कहीं काम नहीं आएगी। नौकरी करनी है तो भी वो नौकरी में जो सिखाएंगे वो काम आएगा, ये वाली पढ़ाई काम नहीं आएगी। ये उनको समझ में आ गया। बच्चे हैं मेरे ख्याल से, एक 13-14 साल की लड़की है, एक 9 या 10 साल का लड़का है, और एक 5 या 6 साल का लड़का है। तो उनको, और तीनों को ही समझ में आ गया कि इस पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। तो वो क्या, उन्होंने क्या टारगेट बना रखा है, क्या एम बना रखा है? अब देखो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम को समझो। एग्जामिनेशन सिस्टम में 50% मार्क्स अगर आ जाते हैं तो आप एवरेज से बेटर माने जाते हो, और अगर आपके 60% आ जाते हैं तो आप अच्छे माने जाते हो, फर्स्ट डिवीजन शुरू हो जाती है वहां से। और पासिंग मार्क्स 33%, 40% होंगे शायद आजकल, पता नहीं मेरे को आजकल क्या चल रहा है, वो ग्रेड सेट कर दिए थे, तो आजकल एक्चुअली क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। पर उन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि भैया हमें तो पास होना है, हमें नहीं चाहिए नंबर ऊपर, हमें फर्स्ट नहीं आना, हमें सेकंड नहीं आना, हमें फर्स्ट डिवीजन भी नहीं चाहिए, हमें सेकंड डिवीजन भी नहीं चाहिए, पर हम अपना टैलेंट डेवलप करेंगे। क्यों? उनको ये समझा दिया गया, किसी ने समझा दिया कि अगर टैलेंट है तो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसे तुम्हारे पास अपने आप आकर के गिरेंगे, लोग पैरों को हाथ लगाएंगे। और अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो, अगर तुम्हारे पास खाली डिग्री है, पढ़ाई की हुई है, तुमने टैलेंट नहीं है तो वो बेकार है, कुछ काम नहीं आएगा। ये उन बच्चों को समझ में आ गया। तो वो क्या, 15 मिनट की पढ़ाई करते हैं, 15 मिनट में सारी पढ़ाई हो जाती है उनकी। तो उनका टारगेट ही नहीं है फर्स्ट आना, तो 15 मिनट में पढ़ाई में पासिंग मार्क्स आराम से आ जाते हैं। दिमाग थोड़ा सा बेटर है ही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने टैलेंट क्या डेवलप करते हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ रही है उनकी। एफिशिएंसी बढ़ रही है तो जो काम 1 घंटे की पढ़ाई में होता था वो 15 मिनट की पढ़ाई में हो जाता है। मतलब इमेजिन कि क्या कमाल का सिस्टम है। और तो मैंने कहा कि चल, अगर तुमने इतना कुछ बताया मेरे को, तो तुम्हें फिर मदर और सीनियर सिटीजन तो डिक्लेयर करना बनता ही है भाई। तुम्हारे बच्चे जो आज की तारीख में, मतलब आज वो लड़का जो 9 साल 10 साल का है, उसको ना इन्होंने एम्बेडेड का कोर्स शुरू करवा दिया 6ठी-7वीं क्लास में। अब जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है ना, एनईपी 2020, परफेक्ट सिस्टम है आगे जनरेशन के लिए, ब्यूटीफुल सिस्टम, उनको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको टेक्निकल लाइन में उस लड़के को पहले से ही डाल दिया, और उसका टाइम बड़ा होता है, तो एफिशिएंसी बढ़ गई, तो तबला सीख रहा है। वो एक्सीलेंट तबला बजाता है। उसको वो गुरुद्वारे जाता था सीखने के लिए, और उसके बाद अब उसने किसी टीचर को वो किया, तो वो कहता है सर कमाल है, ये लड़का इतना इतना अच्छा तबला बजा लेता है अभी से, तो आगे जाके क्या करेगा? मैंने कहा तबला बजाना इसका काम नहीं है, इसका काम है एक टैलेंट को डेवलप करना, और वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी सीख रहा है, वो डेवलप कर लेगा। तो वो टैलेंट हो गया उसका, तबला बजाना ऑटोमेटिक टैलेंट हो गया उसका। अब सोचो कि उस लड़के को कोई कमाने में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? वो जितना चाहे जब चाहे कमा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है? प्रॉब्लम यहां पे वो कहता है कि नहीं, मेरे को इन दोनों में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने फिर तो सीख क्यों रहा है? कहते नहीं मेरे पास टाइम बहुत होता है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। वो खेलता भी है शाम को आधा घंटा 1 घंटा बच्चों के साथ जाके पार्क में गली में जहां पर भी उसको मौका लगता है। फुटबॉल अच्छी खेलता है, साइकिल चलाता है, सारे काम करता है, वो एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो वो कहता है इन दोनों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो क्या करेगा? कहता है नहीं मैं तो एंकर बनूंगा। एंकर बनेगा? कहता हाँ जी मैं तो एंकर बनूंगा और लोगों को रास्ता दिखाऊंगा, सही दिशा ज्ञान करवाऊंगा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। अब टैलेंट उसके पास वो मल्टी टैलेंट हो गया। वो लोग कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल तो पॉसिबल ही नहीं है, जैक ऑफ ऑल होता है, मास्टर ऑफ नन होता है।
तो यहां तो मैं देख रहा हूं सारे के सारे मास्टर ऑफ ऑल बन रहे हैं, और जो मास्टर ऑफ ऑल हो जाएंगे तो जैक तो खत्म हो गया। तो कमाल है। तो फिर मैंने, बात तो मेरी मदर से हो रही है, तो मैंने मदर को मैंने कहा कि तुम्हें सीनियर सिटीजन और मदर बनाया गया इसीलिए क्योंकि तुम बच्चे पालना जानती हो। तुमने 3 बच्चों को तुम पाल रही हो और तीनों के 3 अब तकरीबन सेल्फ सफिशिएंट हैं। घर का काम, लड़की घर का काम अपना सारा कर लेती है, अपने आप ही कर लेती है। वो करे या ना करे वो एक अलग बात है, फिर कर लेती है। केक इतना अच्छा बनाती है, उसने वो लॉकडाउन में केक बनाना सीख लिया, इतना बढ़िया केक बनाती है वो। खैर, तो वो मदर ऑफ ऑल, तो मैंने कहा फिर तो तुम्हें मदर ऑफ सीनियर सिटीजन बनना तुम्हारा बनता ही है, क्योंकि इस समय कहते हैं कि जब जैसे जैसे आदमी इंसान बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। वो बच्चे पाल लेगा, तुम्हें वो आई गया, तुम्हें टेक्निक आई गई, तो तुम तो यू डिजर्व टू बिकम सीनियर सिटीजन मदर। तो कहती है ठीक है। तो मैंने कहा आई हैव एक्सेप्टेड, शी सेड आई हैव एक्सेप्टेड दिस, एंड नाउ शी इज टेलिंग दैट मैरियर, क्या वो, क्या उसके तो क्लिनिक का नाम रखा है उसने कुछ, मैरियर मतलब बी हैप्पी, मैरियर समथिंग समथिंग समथिंग, आई डोंट नो, MAREER, यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। खैर, तो उसमें सीनियर सिटीजन की मदर है, लेकिन गायनी एक्सपर्ट है। मोस्ट ऑफ द गायनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उस लड़की के पास है, उस डॉक्टर के पास है। प्रेगनेंसी, अगर आपको प्रेगनेंसी पीरियड उसके थ्रू हैंडल करते हैं आप, तो गारंटी देता हूं कि आप 90% चांसेस होंगे कि आपका बच्चा हेल्दी पैदा होगा, प्रोवाइडेड आप वो प्रोसीजर अडॉप्ट करो। अगर आप प्रोसीजर ठीक से अडॉप्ट कर लोगे तो 100% आपका बच्चा हेल्दी होगा। हेल्दी का मतलब वजन ज्यादा होना नहीं होता है, हेल्दी का मतलब है उसके सारे बॉडी पार्ट्स एक्टिव हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, नॉर्मलाइज है हर चीज, उसकी हाइट, वेट और जो सारी चीजें नेचुरली नॉर्मलाइज है। प्रेगनेंसी पीरियड, डिलीवरी, पेन फ्री डिलीवरी, ऑलमोस्ट पेन फ्री डिलीवरी पॉसिबल है। डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी की बात करते हैं हम लोग, तो डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी पॉसिबल है। शी कैन डू इट प्रोवाइडेड यू एक्सेप्ट हर वे ऑफ वर्किंग, you accept her procedure whatever is conveyed to you, and mind it, the procedure conveyed to you belongs to you only, not else. You cannot suggest that procedure to your devrani या छोटी भाभी या ननद, no. The procedures given to you are highly customized for you. They are customized, dedicated. You want divine child delivery, mind it. We are not talking of divine child, we are not talking of diseased child. बीमार बच्चा पैदा करना हो तो कोई भी कर लेगा। हम बात कर रहे हैं डिवाइन चाइल्ड, यानी रोग मुक्त बच्चा होना चाहिए, जिसको कोई बीमारी ना हो, आनुवंशिक बीमारी ना हो, जेनेटिक बीमारी ना हो, कोई जेनेटिक बीमारी रोग लेकर ना आए वो अपने साथ। तो उस बच्चे की बात कर रहे हैं हम लोग, डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो वो करवा सकती है। डॉक्टर निधि अग्रवाल वो काम करवा सकती है, गारंटी है, पक्की बात है। लेकिन कंडीशन यही है कि आपके लिए जो बताया गया है वो आपको करना है, और जो चेंजेस बताई जाएंगी, जो टेस्ट बताए जाएंगे वो करने हैं, 100% करने हैं। इसमें देखो, जितना आप डेविएट करोगे उतना ही आपका डिविनिटी से डेविएट होता चला जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, आपको चूज करना है कि अगर आप डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी चाहते हैं तो आपको वो डिवाइन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और वो डिवाइन प्रोसीजर डॉक्टर निधि अग्रवाल अच्छे से जानती हैं, समझती हैं, और उन्होंने उसको अपने ऊपर यूज किया है, अपने ऊपर यूज किया है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। खैर, मैं अब इस बारे में, ये तो मैं उनसे बात कर रहा हूं कि अब मैंने उनसे पूछा कि अब तुम जिंदगी में चाहती क्या हो, तो उसने कहा जी मेरी एक ही इच्छा है कि किसी तरह से ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज, जो कि
बहुत बुरी हालत में है या टूटा ही पड़ा है समझो, वो रीबिल्ड हो जाए, वो बन जाए और वो इतना स्ट्रांग बन जाए कि मतलब आप समझ सकते हो जब अगर ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स में ब्रिज स्ट्रांग हो गया तो पेरेंट्स की लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। सोच सकते हो स्वर्ग किसको कहते हैं, स्वर्ग में रहना किसको कहते हैं, मरने के बाद स्वर्ग कहते हैं, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो भैया ये बहुत बड़ी मिथ्या है कन्वेंशनल उसकी लिविंग की। डिजिटल लिविंग में स्वर्ग आपको पहले दिन जब आप पेट में आते हो उसके बाद से स्वर्ग ही स्वर्ग होता है नहीं, हो सकता है, आपको बनाना पड़ेगा। स्वर्ग से तो वाइब्रेशंस आ रही हैं, नरक से भी वाइब्रेशंस आ रही हैं। आप क्या रिसीव करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कौन सा चैनल लगाना चाहते हो, 2 चैनल है, स्वर्ग और नरक। अब आप कौन सा चैनल लगाना चाहते हो तो आपके हाथ में है ना। और अगर आप स्वर्ग का चैनल लगाना चाहते हो तो डिजिटल लिविंग में आ जाओ, गारंटी लग जाएगा। और कन्वेंशनल लिविंग में कुछ नहीं पता, उसका हमें पता ही नहीं रिमोट का। हमें तो रिमोट ही एक पता है जिसमें कन्वेंशनल डिजिटल लिविंग का रिमोट पता है, स्वर्ग और नरक दोनों है उसमें। और ये अपने लिए है, अपने परिवार के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। सबको अपना अपना रिमोट लेना पड़ेगा। अपने टीवी का रिमोट अपना ही होता है, नेचुरल सी बात है। अपना मीन्स अपने परिवार का हो सकता है, परिवार का हो सकता है। तो ये बात उसने कही कि मैं चाहती हूं कि ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन में जो ब्रिज होना चाहिए, जो कि शायद महाभारत काल में टूट गया था। देखो मैं क्या कह रहा हूं, वो ब्रिज जो कि महाभारत काल में टूट गया था या शायद रामायण में ही टूट गया था, क्योंकि रामायण में बताया गया कि लव कुश जो बेटे थे राम के, उनके साथ युद्ध हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनका ब्रिज बना ही नहीं, तो पेरेंट्स को तो नुकसान हो गई। तो ये रामायण में बहुत अच्छे से दिखाया है। राम राज्य स्थापना का मतलब है कि राम राज्य अगर चाहिए तो राम राज्य होता है पति पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, और ग्रैंड पेरेंट्स का अगर ब्रिज बना हुआ है, पति पत्नी का ब्रिज अच्छा बना हुआ है तो राम राज्य हो गया। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन का ब्रिज बना हुआ है तो कृष्ण राज्य हो गया। कमाल है, कितना सिंपल डिजिटल लिविंग ने जिंदगी कितनी आसान कर दी है, कितना बढ़िया कर दिया है। और इस ब्रिज को, ग्रैंड चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स के ब्रिज को बनाने के लिए डॉक्टर निधि अग्रवाल ने काम शुरू किया है। क्लिनिक तो शुरू हो चुका है, कल से समझो कि बाजार में जाएगा। आज मैं ये जानकारी दे रहा हूं क्योंकि मैं आज कल वापस आया हूं, तो आज मैं ये जानकारी दे रहा हूं आपको, और कल से ये काम शुरू हो जाएगा। हालांकि बाजार में ऑलरेडी है, बातें इसकी चल रही हैं, होनी शुरू हो गई है, लेकिन कल से ये इफेक्टिव है। मतलब कल के बाद से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस काम के लिए। तो मैंने ये जानकारी दी आपको आज, और आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस समाज के लिए कितनी है। और ये समाज, हम विश्व समाज की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जहां रहता है उसको ये चाहिए ही चाहिए। डिजिटल लिविंग में शिफ्ट करेगा, अगर ये चीजें चाहिए तो वो डिजिटल लिविंग में अपने आप ही आ गया। और रिमोट से अगर उसको पहचान है कि स्वर्ग की वाइब्रेशन के लिए ये बटन दबाना है और नरक की वाइब्रेशन के लिए ये बटन दबाना है, और दोनों मेरे पास ही आएंगी, तो स्वर्ग की वाइब्रेशन को लाने वाला बटन दबा दो तो आपके घर में वातावरण जो है ना वो मोहक वातावरण हो जाएगा। मोहक वातावरण, मन को प्रसन्न रखने वाला वातावरण हो जाएगा, गारंटी है डिजिटल लिविंग की। एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी जी आपके साथ थे, और अब आज का कार्यक्रम यहीं पर, और आगे के लिए और आगे चलते रहेंगे। सवाल क्या होगा, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं। आप सबका सवाल है ये कि मैं क्या चाहता हूं, मतलब आप क्या चाहते हैं, इंडिविजुअल क्या चाहता है। तो वो उसकी जवाब देंगे हम लोग यहां पर। और पहला हमने इंटरव्यू लिया डॉक्टर निधि अग्रवाल,
मदर ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन्स का। तो आप ये समझ लें, ये कार्यक्रम आज से मैंने शुरू कर दिया है और कल से वो अपना काम शुरू कर देंगी। अंबाला सिटी में बैठती हैं वो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में होती हैं और दोनों डॉक्टर होते हैं, दोनों डॉक्टर की कंसल्टेशन अवेलेबल है। क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, नेहरू प्लेस में अवेलेबल है दिल्ली, सूरत में अवेलेबल है श्याम सुखनानी और मुंबई में भी शायद अवेलेबल हो जाएगी, बातचीत चल रही है। अगर तैयार हो गई तो हो जाएगी, वो भी वहां पर भी शुरू हो जाएगी ये सुविधा। तो तब तक के लिए